नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और राशिफल विशेष रहता है जो प्रतिदिन का रहता है और उसमें एक मास्टर चाबी तो रहती है जो आपके कुछ समस्याओं का समाधान रहता है, जिसका उपाय आप उपयोग करिए और अपना लाभ जरूर ले सकते हैं। मित्रों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और अगर आपको कुछ समस्या है तो हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन से संपर्क करके जान सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ से दिया जाएगा। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का राशिफल। लेकिन राशिफल के पहले हम देखेंगे आज का पंचांग। आज 16 मई 2021 और इतवार का दिन है। रविवार यानी भगवान सूर्य का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। योग शूल है। पुनर्वसु नक्षत्र है। बिष्टि बब और बालव ये तीनों करण आज के दिन में रहेंगे। राशि मिथुन रहेगी। और राहु काल की बात करते हैं तो शाम को 5:23 से 7:05 तक आज का राहु काल रहेगा। साथ ही में आपकी समस्या जिसका मैं एक मास्टर चाबी देता हूं, तो मित्रों अगर आपका पैसा फंसा है तो किस तरह से निकलेगा इसकी आज मास्टर चाबी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का समय सामान्य रीत से अच्छा है, लेकिन व्यापार के लिए थोड़ा सा तकलीफ देह समय जरूर है। जल्दबाजी में आज कुछ निर्णय आप लेंगे जो निर्णय आपके लिए अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, यानी उन निर्णयों में आपको कहीं न कहीं नुकसान होगा। संतान संबंधी जो चिंता चल रही थी वह चिंता आज दूर हो जाएगी, यानी उसमें आपको परिवर्तन मिलेगा। धन प्राप्ति की बात जहां चल रही थी, यानी कहीं से आपको आज इनकम आने वाली थी, अथवा कोई योजना अथवा कोई कार्य आपने किया था जिसके मतलब जैसे दलाली जैसा कोई कार्य था कि जिसमें आपको ब्रोकरेज मिलने वाली थी, वह ब्रोकरेज आज मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, यानी आर्थिक तौर से यह समय थोड़ा कमज़ोर जरूर है। मित्रों, दूसरी बात, पैसों का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल न करिए, क्योंकि यह समय आपके लिए पैसों के लेन देन का नहीं है। संतान के लिए समय अच्छा है। संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आज कुल मिला जुला परिणाम मिलेगा। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति देखें तो सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। पैसा जहां से आने वाला था वह पैसा रुका हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों के साथ आज क्लेश भी हो सकता है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपने सोचा था कि हम विदेश जाने वाले हैं, अथवा उसकी कोई फाइल वगैरह रखी थी, उसमें आपको थोड़ी सी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। ज़रूर उसकी बात आज आपको आएगी। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा, पैसों का अगर कहीं लेन देन करना है, चाहे वो विदेश जाने के लिए है, चाहे आपकी नौकरी के बारे में है, चाहे और कोई कार्य के लिए आपको कुछ पैसे देने हैं, रिश्वत देनी है, तो ज़रा उससे सावधान रहिएगा। वह भी गवर्नमेंट अधिकारी अगर ऐसा काम करेंगे तो वह कहीं न कहीं अपनी मुसीबत को मोल ले आएंगे, यानी सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। माता के स्वास्थ्य को लेके जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे, उनमें कोर्ट कचहरी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि कोर्ट कचहरी न बन जाए। समझौते से अगर काम हो रहा है तो बिल्कुल कर लीजिए। संतान को लेके जो परेशानी थी वह यथावत रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कोई नया काम करने से पहले सोच के करेंगे। क्या करेंगे? तो आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि।
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो सुबह से ही आपका मन विचलित दिखाई दे रहा है। आपके मानसिक जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शायद पति पत्नी के बीच या साथीदारों के बीच या बिजनेस व्यापार में जहाँ भी आप साझेदारी का काम करते हैं वहाँ नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ आज का दिन बन रहा है। अतः कोई ऐसा निर्णय आप नहीं लेंगे कि जिससे आपको नुकसान हो। तीसरी बात कि मान लीजिए कि आपने कोई योजना बनाई है, कोई आपने प्लानिंग बनाया है, पर प्लानिंग आज सफल नहीं हो रहा है। संतान को लेके जो परेशानी चल रही थी उसमें राहत आज मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए भी समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। मगर अगर व्यापार का काम कर रहे हैं तो ज़रा व्यापार में साझेदार मिलाने की ज़रूरत आपको नहीं दिखाई देती, और गलत रुख के व्यापार में हाथ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ नए मित्रों की मुलाकात जरूर होगी, लेकिन इकोनॉमिकल कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको थोड़ी सफलता जरूर मिल रही है और हो सकता है उसके कार्य में आप आगे अवश्य बढ़ जाएंगे। मित्रों, ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आज हरी मूंग का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए आज ग्रहों की स्थिति के हिसाब से खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। योजना के बिना खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य के संबंध में खर्च हो रहा है, यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। रोग और शत्रु दोनों बढ़ रहे हैं। नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी पे भी आपके हित शत्रु आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं, अतः आपको सावधान अपने हित शत्रुओं से रहना होगा। अगर संतान को लेकर परेशानी थी तो उसमें आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा। लेकिन मित्रों, शादी संबंध की जो बातें चल रही थी उसमें कहीं न कहीं अटक आती हुई दिखाई देती है, यानी वह पूर्ण न भी हो ऐसा दिखाई देता है। क्या करेंगे तो दिन को शुभ बनाने के लिए चावल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इनकम बढ़ रही है। आपके आसपास के लोग जो हैं वह आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। पति पत्नी के बीच का अंतर भी दूर हो रहा है। कई छोटी बड़ी यात्राओं का भी योग बन रहा है, लेकिन यात्रा करने से सावधानी रहना है, क्योंकि मंगल महाराज की वजह से कोई वाहन वगैरह चलाते हुए सावधान रहने की भी ज़रूरत है। संतान को लेकर जो मन में परेशानी थी उस परेशानी में आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। यात्रा प्रवास में जाने से पूर्व आपको सावधान जरूर रहना है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए, क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा तो आपको थोड़ी सी जल्दबाजी से बचना होगा और कोई गलत काम नहीं करना है। अगर आप गलत काम में अपना मन लगाएंगे और गलत काम की तरफ दौड़ेंगे तो कहीं न कहीं मुसीबत को मोल लेके आएंगे। मित्रों, सावधान रह के अगर काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्या करेंगे तो आज के दिन में आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपका रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर है, कामकाज भी सुंदर है। विदेश से कुछ नया लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर विदेश यात्रा वगैरह आपने सोच रखी थी तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। संतान संबंधी टेंशन में आपको राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य वगैरह के लिए जो परेशानी थी तो स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। आज सुबह से ही आप उत्साहित मालूम पड़ रहे हो। कोई कार्य आपके बन रहे हैं अथवा किसी कार्य में आप आज जुटे हो अथवा कोई नया व्यापार चलाना चाहते हो, उसमें आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है।
जिन पर आपने विश्वास कर रखा था, यद्यपि मित्रों किसी पर भी अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह करने का समय आ रहा है तो ज़रा सावधान रह के करिएगा, क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पैसों की लेन देन वाला पीरियड जो है वह भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द रहे हुए व्यक्तियों से सावधान रहना है। कोई चापलूसी या तो कोई आपके बारे में कुछ गलत भी बयानबाजी आपके सेठ से कर सकता है, अतः सावधान जरूर रहना। क्या करना होगा, तो आज शक्कर का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की बात करते हैं तो आपकी राशि में आपके राशि की स्थिति जो मिथुन राशि में चल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। जो योजना है वह गलत हो सकती है, जो आपने बनाया है प्लानिंग वह भी गलत हो सकता है। लोगों की निंदा का सामना आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रमेश आपका नुकसान दे रहा है। अगर पराक्रम में शनि महाराज की स्थिति को अगर देखें तो शनि महाराज की वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। भाग्य भी शनि की दृष्टि में आने के कारण आपके भाग्य में भी प्रॉब्लम होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी चारों तरफ से कुछ न कुछ नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। वाणी पर मित्रों कंट्रोल रखने की बिल्कुल आवश्यकता है। साथ ही में जो आपके आसपास के लोग जो कह रहे हैं तो केवल उनकी बात को सुनना है, समझना है और समझ के ही उसका अमल करना यह खूब ज़रूरी है। नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए भी यही चीज़ ज़रूरी है। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आपको यह सोच समझ के करना है, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना है। अगर कोई ऐसा कार्य करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। स्वास्थ्य के संबंध में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। क्या करेंगे, तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो योजना आपकी बनी हुई थी उन योजनाओं पर आप आज कार्य करने जा रहे हैं और कार्य भी सफल होगा। उत्साह में वृद्धि दिखाई दे रही है। निराशा को मन में नहीं लाना है, निराशा को छोड़ के काम करना है और साथ ही में किसी दो व्यक्तियों की सलाह लेकर ही काम करना है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, अपनी कंपटीशन वगैरह की खूब तैयारी कर सकते हो। शायद आगे समय में आपको यह काम में ज़रूर आएगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपने नौकरी पर विशेष ध्यान देना है। ख़ास तौर पर यह समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही है, यानी घटेगी। तो घटे नहीं, इसका भी ध्यान आपको ही रखना होगा। परिवार और कुटुंब के बीच मतांतर बनता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों को लेके भी हो सकता है, किसी बात को भी लेके हो सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। मित्रों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा और किसी पे भी अंधा विश्वास न करिएगा, और साथ ही में आपको किसी की जामीनगिरी भी नहीं लेनी है। क्या करेंगे, तो आज चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि की बात करते हैं तो आपके लिए कर्मस्थान पर बैठे हुए शनि महाराज राशिश जो हैं आपके कर्म को देख रहे हैं। कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। पराक्रम पर उनकी दृष्टि जो है वह आपके पराक्रम को भी, यानी आपकी प्रतिष्ठा को भी थोड़ी नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही में जिन मित्रों के साथ की मुलाकात थी वह मुलाकात तो परिपूर्ण होगी। साथियों के साथ भी थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ नज़र आ रहा है। किसी पर अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में अगर कोई व्यक्ति आपको गलत राह बता रहा है या हथेली में चंद्रमा दिखा रहा है तो उसके पीछे भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। जिन लोगों पर आपने विश्वास किया था अथवा यकीन किया था उन लोगों से ज़रा सावधान रह के भी चलिएगा, क्योंकि वहीं से आपका नुकसान होगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने इर्द गिर्द वाले व्यक्तियों से थोड़ा तालमेल बैठा के काम करना होगा। साथ ही में अगर कहीं यात्रा प्रवास पे जाना है तो ज़रा वाहन वगैरह चलाने से भी आपको सावधान रहना है।
प्रेम संबंधों में जो बनी हुई दरारें हैं वे अभी भरती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। शादी संबंधी की बातों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान के प्रति जो चिंता थी वह थोड़ी दूर हो रही है। भगवान शनि के मंदिर में तेल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। जिन पर आपने यकीन किया था उनका भी साथ सहकार भी मिल रहा है, विश्वास भी मिल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शादी संबंध की कुछ बातें आ रही हैं, उन बातों को ज़रूर स्वीकार करिएगा, लेकिन कहीं गलत बात न आ जाए यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी मैचिंग वगैरह करके अगर उसको स्वीकार करेंगे तो ठीक रहेगा। साझेदारी में अगर काम करना है तब भी यह चीज़ आपको देखनी होगी। और मित्रों, दूसरी बात, अगर बीमारी वगैरह संबंधी की बातें हैं तो उसमें आज आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है। शारीरिक बीमारी जो थी वह मिटती हुई नज़र आ रही है। आपके यात्रा प्रवास के योग जरूर बन रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल जाएगी और नए लोगों की मुलाकात आपके लिए हितावह साबित हो सकती है। क्या करेंगे? तो आज आप भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। जहाँ से आपने सोचा था यहाँ से इनकम आएगी, लेकिन वह इनकम आती हुई नज़र नहीं आ रही है। पैसों का लेन देन करने से भी मित्रों सावधान रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात क्या है, शादी संबंध की कुछ बातें जो रुकी हुई थी वे बातें तो परिपूर्ण हो जाएंगी, उनमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उन परेशानी में आपको राहत ज़रूर मिल जाएगी। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिले और आपको भी मिले, ऐसा काम करने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए सुंदर समय है, अच्छा समय है और विद्यार्थी लोग अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतमतांतर जरूर दिखाई देता है, लेकिन मित्रों वाणी पे कंट्रोल करके और साथ में एक दूसरे को समझ के अगर काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। कामकाज में ज़रूर तकलीफ पड़ रही है, आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, अतः अपने योजना और आयोजन बना के काम करना आपके लिए सुंदर रहेगा। क्या करेंगे? तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, जैसे हमने हर बार हम बताते हैं कि कौन सा उपाय करेंगे। अगर आपके लिए कोई ऐसी स्थिति है कि जिसमें पैसा फंस गया है और पैसा नहीं निकल रहा है तो कौन सा उपाय आप करेंगे? बहुत लोगों से साथ बनता है कि ऐसा कहा हुआ है कि लेत बहुत सुख उपजे और लेकर दियो न जाए। जब लेना होता है तो बड़ा सुख आनंद आता है, हमें पैसे की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, आपसे अच्छा तो कोई नहीं है, हैं? लेकिन जब ले लिया तो लेकर दियो न जाए, लेकर दिया नहीं जाता। तो ऐसा क्यों? और अगर जिसका पैसा, मान लीजिएगा, हमने तो देखा है कि लोगों की कैपिटल जैसे रिटायर हुए, पैसा आया, लोगों ने उसको ठग के ले लिया। ठगने के बाद उनको पैसा देने की बात आई तो भाई पैसा नहीं, अभी नहीं है, बाद में जब होगा तब देंगे। इस तरह से उद्दंड जवाब दिए जाते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो उसने भी, चाहे वो किसी तरह से पैसा कमाया हो, लेकिन आपकी तो उसने मदद की ना। जब हेल्प किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों? कोर्ट में केस कर देते हैं, भाई हमको परेशान कर रहे हैं। यद्यप आपने पैसा दिया है तो परेशान भी आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसा मांगने के लिए लोग करते हैं, क्या करोगे? तो ऐसा अगर स्थिति बन गई है तो मित्रों कोई टेंशन करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन एक छोटा सा उपाय होता है। उस उपाय को करने से शायद आपका पैसा जल्दी निकल आएगा। एक सबसे बड़ा काम होता है कि एक पिरामिड आता है और पिरामिड के नीचे एक यंत्र आता है। वो यंत्र बनाया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है, उस यंत्र पर उसको रखा जाता है और उसी में उन व्यक्तियों का नाम रख के और उसको बंद कर दिया जाता है। ऐसा उनका नाम रखने के बाद उसमें एक मंत्र होता है, नियमित रूप से वह मंत्र पढ़ना और मंत्र के साथ एक
जैसे लौंग जो उसको कहते हैं, लौंग आती है, उस लौंग की उनके नाम के साथ जलाना होता है बस। और प्रार्थना माता से करनी है, अपनी कुलदेवी से करनी है कि माँ हमारा पैसा वापस दिलवा दो। जो मंत्र है वह मंत्र से ही वह हवन किया जाता है, और ऐसा आप रात्रि में ही होता है, दिन में नहीं किया जाता। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है वह धीरे धीरे, देखिए भाई, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो व्यक्ति पैसा कहाँ से देगा। इसलिए उस पर ये दबाव करना कि भाई अभी दे दो, आज दे दो, कुछ लोग पठानी उगानी करते हैं, ऐसा नहीं होता। उससे उसकी आत्मा दुखती है। जब आत्मा दुखती है तो आपको तकलीफ़ होती है। इसलिए ऐसा न करके धीरे धीरे भैया तो देते रहो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पैसा ज़रूर लौटने लगेगा। एक साथ नहीं आता, पर पैसा आने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रयोग तो बहुत बड़े बड़े हैं, बगलामुखी के प्रयोग हैं, कुछ चंडी के प्रयोग हैं, कुछ और प्रयोग भी हैं, नरसिंहवीर के प्रयोग हैं, पर ये सब प्रयोग बड़े हैं। पर इनकी अपेक्षा यह जो मैंने बताया आपको विधान, यह विधान आपके लिए बिल्कुल सही और परफेक्ट रहेगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा, उसको लाइक भी करिएगा। अपनी समस्या हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर ज़रूर भेज सकते हैं, और हमें फ़ोन से बात भी आप कर सकते हैं। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।